हेलो गाइड, नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल उदय विचार पर। तो आज मैं आप सब लोगों को एक विशेष गाइडलाइन उपलब्ध कराना चाहता हूँ, जो कि एक प्रैक्टिस का सब्जेक्ट होगा। मैंने अपने जीवन काल में विभिन्न प्रकार के एक्सपीरियंस पाए। आज आप भाग्यशाली हो कि मैं आप लोगों के सामने अपने कुछ जीवन के एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मेरे प्रोफेसर हुआ करते थे जो कॉलेज के थे, मैं जिनका फ़ैन हुआ करता था, डॉक्टर JN उपाध्याय SD कॉलेज के थे। तो हमेशा उनका जो तरीका होता था, मैनर ऑफ स्टडी, मैनर ऑफ टीचिंग, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। वो हमेशा एक बात कहा करते थे कि पावर ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि सारी चीज़ें पावर ऑफ प्रैक्टिस पर, ऑल प्रोसेस डिपेंड ऑन पावर ऑफ प्रैक्टिस पर डिपेंड है। होल लाइफ इज डिपेंड ऑन पावर ऑफ प्रैक्टिस। तो एक समय की बात है कि मैं जब मेरा बचपन था तो मैंने देखा कि एक बहुत अच्छा निशानेबाज था। वो निशाना चाहे तीर का हो चाहे बंदूक का हो, बहुत सटीक निशाना लगाता था। तो मैं हमेशा उसको देखा करता था। तो एक दिन क्या हुआ कि वो किसी गांव से गुजर रहा था, तो लोगों ने कहा कि अमुक चीज़ पर निशाना लगा दोगे तो आपको इनाम दिया जाएगा। तो उसने कहा ये तो बड़ी कठिन चीज़ नहीं है। वो इनाम के लिए ही कार्य किया करता था, उससे कुछ पैसा अर्निंग हो जाती थी और उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। जैसे तैसे एक गांव में तो ये पहुंचना हुआ और एक कोई कुछ तेल बेचने वाला भी उसी गांव में आया। तो उसके पास एक बीच में डंडा था, ऐसे करके, जैसे ये आपको बता देते हैं, ये डंडा है तो इसमें एक मटका इधर बंधा था और एक मटका इधर बंधा हुआ था, और कुछ उसकी बोतलें थी, यही कोल्ड ड्रिंक का ये जो चलती हैं, आप सब लोग घर में ले रहे हैं। तो वो निशाना जब ऐसे लगा रहा था तो वो देख रहा था, तो उसने सटीक निशाना लगाया और कहा कि देखो ये लग गया। तो लोगों ने तालियां बजाई। तो बड़ा समूह बना करके कहा, वो बेचने वाला तेल, तो उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, प्रैक्टिस की बात है। उसने फिर निशाना लगाया, फिर कई बार उसने तालियां बजवाई और लोगों ने उसका पुरस्कार दिया, और लेकिन उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो उन्होंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है। तो उसने कहा, जब भीड़ खत्म हो गई तो उसने कहा क्यों, तो 2 घंटे से बराबर मुझसे कह रहा है ये कौन सी बड़ी बात है, ये कौन सी बड़ी बात है, तू मार सकता है। तो कहा देखिए हुजूर, आप हमसे बिगड़िए नहीं, जो आप काम कर सकते हैं वो मैं नहीं, और जो मैं काम कर सकता हूँ वो आप नहीं कर सकते। तो कहा वो कैसे। कहा हर व्यक्ति अपने कार्य में एक दक्षता प्राप्त की होती है, उसको प्रैक्टिस होती है। एक बड़ी बात नहीं है आप निशाना लगा दें, इसके लिए आपने बहुत बड़ी प्रैक्टिस की है। आज अचानक आ करके आप निशाना नहीं लगा रहे हो। तो ये एक प्रोसेस है, एक लंबी दिनों का प्रोसेस है जिसे आपने हासिल किया है, आज आप आसानी से उसको कर लेते हो। तो क्या मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखो मेरे तेल के 2 बड़े बड़े घड़े हैं, और अब इस बोतल में इतनी से ढक्कन में ज़रा सा टीप है, उसमें कैप लगी है, उसको खोलता है और इतना बड़ा मटका, और वो दूर से ऐसे उसको रख देता है बोतल को नीचे, और वो जो है तेल वो घड़े से दूरी से वो डालता है। तो उसने एक बूंद भी तेल उसका नीचे नहीं फैला, और वो बड़े आराम से उस चीज़ को, उस तेल को जो है उस बोतल में बिना कीप के, और वो तेल उस पर उड़ेल देता है। कहाँ यदि अब ये मैंने कर लिया, यदि आप इसको कर लो तो मैं जानूँ कि आप बड़े बहादुर हो, बड़े निशानेबाज हो। तो उसने कहा कि नहीं,
क्यों नहीं इनको, तो उसने कहा हम तो करके दिखा दें, अब ये कौन सी बड़ी बात है, लाओ भी तेल छोड़ दें। कहा छोड़ दीजिए। तो उसने कहा अगर ऐसा आप करोगे तो यदि आपने एक भी बूंद तेल की अगर गिर गई तो आपको जुर्माना पड़ेगा, बाकी मैं आपको 10,000 रुपये इनाम भी दूंगा यदि आपने इस मटके से इस बोतल में बिना गिरे एक बूंद उस बोतल को आप तेल से भर दोगे। तो उसने कहा ये तो बहुत आसान काम है। निशानेबाज ने कहा कि ये तो बहुत आसान है, अभी मैं भरे दे रहा हूँ। तो वो उठाया मटका उसी का, उसमें जो है तो पूरा तेल उसमें भर गया जा करके ज़मीन में। बोतल में तो एक या दो बूंदें पड़ी, लेकिन जितना तेल था उसको फैला दिया। तो उसने कहा देखो साहब, अब आपसे हमने कहा था ना, कहा एक बार और प्रयास करें, तो कहा नहीं, अब आप प्रयास करने की कोशिश न करें, क्योंकि ये प्रैक्टिस का प्रोसेस है, इसमें ज़बरदस्ती आप नहीं कर सकते। तो उसने उसी जगह उसको अपनी बाजी से बीट किया और उसने फाइन चार्ज में उससे कुछ पैसे लिए और वहाँ से चल दिया। तो कहने का अर्थ ये है कि हमारा पूरा होल लाइफ डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ पावर ऑफ प्रैक्टिस। इस पर डिपेंड होता है कि आप जिस चीज़ को आप प्रैक्टिस में हैं, आप थोड़ा सा आप देख लीजिए कि आप गुस्सा बहुत जल्दी आता है आपको। आप देख लीजिए कि जिस चीज़ में आपको बिना प्रैक्टिस का ही, क्योंकि हमारा पूरा जीवन चिड़चिड़ापन होता जा रहा है और उसमें तुरंत हमें किसी बिना स्वाभाविक प्रोसेस को अपना करके वो तुरंत आपको कोई कुछ कहे नहीं कि आपके नाक में गुस्सा आ गया, इसमें किसी प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब इसमें ये प्रोसेस लागू हो जाए कि बिना किसी बल के, बिना किसी दिमाग के आपको जब कार्य होने लगता है, तो उसको कहते हैं प्रैक्टिस, स्वाभाविक रूप से। तो ये हमारा कहने का मतलब है कि गुस्सा में आपको किसी भी क्रिया से गुजर के नहीं जाना पड़ा, उसके केवल बोलना था, आपको गुस्सा आ जाना था। तो हमारा कहने का अर्थ ये है कि किसी भी प्रोसेस को सीखने के लिए एक लंबे समय की प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है और गुस्से को किसी प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसके आप अभ्यस्त हैं। और इसके विपरीत यदि आपसे कहा जाए कि वो शालीनता का शब्द, मीठे शब्दों का आप प्रयोग करो, तो आपको नहीं। जैसे आदमी शुरू से बचपन से जिस क्लाइमेट में, जिस परिवेश में वो रह रहा है, उसी परिवेश में उसका स्वाभाविक गुण उसके नसों में, उसके खून में दौड़ने लगता है। और वो ज़्यादातर समय यदि वो हंसता है तो इसका अर्थ ये वो बनावटी हंसी है, नेचुरल उसका जो पावर ऑफ प्रैक्टिस है, तो वो उसके जिन्स के आधार पर आता है। जैसे आपकी दिनचर्या रहती है वैसे ही आपकी प्रैक्टिस बढ़ती चली जाती है। आप चाहे जिस प्रोसेस को ले लो, बिना प्रैक्टिस के आप कोई चीज़, जिस चीज़ को आप रोज़ाना आप रिवाइज करोगे, रिवीजन करोगे, वो स्वाभाविक रूप से बिना बल के आपको वो आ जाती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जब प्रैक्टिस का खेल यह है कि निरंतरता को बनाए रखना, यानी कि निरंतर उस चीज़ को उस व्यवस्था के अनुरूप हमको ढाल करके चलते रहना। तो वो जो चीज़ के हम हैबिचुअल हो जाते हैं, तो उसी चीज़ को हम जल्दी करने लगते हैं। तो अब गुस्से वाले व्यक्ति को कभी दया बड़ी देर से आएगी, उसको बहुत पिघलाना पड़ेगा, बड़े मीठों शब्दों का प्रयोग, चूँकि अब गुस्सा तुरंत है, चूँकि गुस्सा उसको प्रैक्टिस में, उसकी नसों में, उसके अभ्यास में पड़ा हुआ है। बॉस का गुस्सा, ऑफिस का गुस्सा, घर का गुस्सा, आप देख लीजिए, आप घर में जाइए, आपकी पत्नी, आपकी माँ, पिताजी सब घर में हैं, आपका नेचर ऑफ पावर किस तरह का होगा। आप चूँकि जैसे आप ऑफिस या संस्था से या किसी कार्य से मुक्त होकर के आप घर पे जाते हैं, तो आपका जीवन में परिवर्तन हो गया, स्थान भी बदला और वहाँ का माहौल भी बदला। तो वहाँ की प्रैक्टिस में आप उधर से आप बोलने लगोगे। लेकिन चूँकि गुस्सा आना आपका एक प्रैक्टिस में है, तो वही चीज़ें वहाँ भी रिवाज हो जाती है, दोहराने लगते हैं। तो प्रायः घर वाले कह देते हैं, इसको सुनिए जी, इसको अपना दफ्तर मत समझिए, ये घर को घर है, घर में जैसे रहते हैं सभी लोग उसी तरह से आप भी रहिए। तो इसी चीज़ को लेकर के मनमुटाव और हिचकिचाहट और
रिश्तों में तनाव बढ़ जाता है। तो यही प्रोसेस हमारे पूरे होल लाइफ में आता है, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे काम का हो, चाहे किसानी का हो, चाहे मशीनरी का हो, चाहे टेक्निकल प्रोसेस हो, हर चीज़ प्रैक्टिस। देखो कितनी प्रैक्टिस की कितनी बड़ी महिमा। आप जो जब बचपन थे हम बोल नहीं पाते तो हमें प्रैक्टिस कराई गई बोलने की। अब जो बोल रहे हैं वो बिना सोचे समझे सब कुछ करते जा रहे हैं, बोल भी रहे हैं। अब देखिए ना, जब बच्चा बोलता है तो वो हमारे व्यंजन स्वर के आधार पर बोलता है, मात्राओं के आधार पर। तो क्या उसको मात्रा शब्द हम पहले सीख जाते हैं और पढ़ाया हमको ककारा बाद में है। का, खा, गा, घा, ये सब हमको जब हम बोलने लगते हैं तब हमको ये सिखाया जाता है। एक आने, दोनी, दुई, तिरका, तीन हम लोगों को पढ़ाया जाता था इस तरह से प्राइमरी में। तो आज क्या है कि ये सब चीज़ हम शब्द किसने दिए? जब आप पैदा हुए तो आप बोल नहीं पाते थे, और जैसे बोलना शुरू तो माँ से, चाचा से, ताऊ से, परिवारजन के किसी भी रिश्तेदारों से आपको बोलना, हंस रहे तो कौन है बेटा, कौन है, कौन आए, पापा आए हैं, माँ सिखाती है कि चाचा आए हैं। वो आगे सबको देख देख कर कि कैसे बोलते हैं और वो शब्द बोलना सीख जाता है। लेकिन शब्द ककारा मंत्राओं का ज्ञान आपने नहीं कराया है। लेकिन वो ककारा और मंत्राओं का ज्ञान कहाँ से आया? प्रैक्टिस, यानी कि प्रैक्टिकल। वो समाज को रहकर जिस परिवेश में रहा उसी परिवेश के गुणों को, उसके बिहेव को एडाप्ट कर लिया, और प्रोसेस ये हुआ कि आज वो बिना पढ़े बोल सकता है। वो एक अलग बात है कि किताब नहीं बांट सकता, लेकिन वो जो स्वर है, व्यंजन है, जहाँ से शब्द का निर्माण होता है, वो जो है प्रैक्टिस के आधार पर उसे आ जाता है, जिसको हम पावर ऑफ प्रैक्टिस कह सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस की बात है। आज का युग है, हमारे युग में तमाम विभिन्न प्रकार के मोबाइल हैं, तो ज़्यादातर हमारे स्टूडेंट्स अध्ययन उसको उस बेस पे करते हैं कि मोबाइल से पढ़ करके, कंप्यूटर से, लैपटॉप से निकाल करके उसको अध्ययन करते हैं, और मेमोरी की चिप में डिलीट हो जाता है जा करके। क्योंकि किताबों का जो अभाव पाया गया वो व्हाट्सएप या कंप्यूटर्स में नहीं आप सीख सकते, मेमोरी आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो प्रैक्टिस आप करिए, लिखने की, पढ़ने की, सोचने की, जागने की। बचपन में हम साइकिल से कई बार गिरे। सबसे कठिन कार्य मुझे लगता है कि 2 पहिया साइकिल चलाना। उसको जब आप चलाने लगे, क्योंकि कई बार आप गिरे, प्रैक्टिस में डाला, और आज आराम से आप साइकिल में बैठ जाते, मोटरसाइकिल में 4 पहिए में जाते हो। 4 पहिया आसान है, लेकिन 2 पहिया साइकिल चलाना कितना कठिन काम है, उसको आप कर लेते हो। तो ये प्रैक्टिस है। हर चीज़ डिपेंड ऑन, होल लाइफ डिपेंड ऑन द प्रोसेस ऑफ पावर ऑफ प्रैक्टिस। इस प्रोसेस को अपनाएंगे तो पढ़ना, लिखना, कोई चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, कठिन लग रही है, तो आप उसको उसी चीज़ का ज़्यादातर अभ्यास करिए। मैथ आपको, मान लो सपोज दैट आपका सब्जेक्ट मैथ है, यदि आप उसको, आपको कठिन लगता है तो आप उसकी प्रैक्टिस डालिए, उसको सोचिए, उसको अपने प्रैक्टिस में डालकर वो इतनी ईजी हो जाएगी, सारे सब्जेक्ट आपको कठिन लगने लगेंगे। तो जब प्रैक्टिस का मतलब है कि जब तक आप किसी चीज़ का अभ्यास नहीं करेंगे तब तक वो कठिन है, और जिस दिन वो अभ्यास आपका पूर्णतः कंप्लीट हो जाएगा उस दिन आप पूर्ण हो जाएंगे और उस चीज़ के आप माहिर हो जाएंगे, जिसको कहते हैं पावर ऑफ प्रैक्टिस। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। इसी के साथ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। क्योंकि इसी तरह के यदि आपके कमेंट आते हैं तो इसी तरह की वीडियो आपको हम डालने की कोशिश करेंगे, और कॉलेज की पढ़ाई की, शिक्षा की जो भी जागरूकता का प्रोसेस होगा मैं जल्दी अवश्य आपको अवगत कराता रहूँगा। तो आज ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लगा, क्योंकि आप ही देश के पहले नागरिक हैं, ये पूरा भारत आपका इंतज़ार कर रहा है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।